दोस्तों, पालक पनीर और आलू पालक की सब्जी खाना छोड़िए और बिल्कुल ढाबे स्टाइल ये पालक की सब्जी की रेसिपी एक बार ट्राई करिए। यकीन मानिए ये जो सब्जी है आपको बेहद पसंद आएगी। तो फिर देर की इस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पालक की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पालक लिया है। पालक को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और फिर नाइफ की सहायता से हम पालक को बारीक बारीक काट के ले लेंगे। तो इस तरह से हमें पालक को जो है थोड़ा सा बारीक ही काट के लेना है। तो देखिए पालक को हमने काट लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियां। और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली और 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। 2 बड़े चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर इसका हम तैयार करेंगे। तो देखिए मसाले जो हैं बन चुके हैं। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही कटे हुए पालक को हम इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। पालक जो है अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा, इसमें से पानी जो निकलेगा इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। और जब तक इसका पानी सूखेगा ना तब तक पालक जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए पालक अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब पालक में बिल्कुल भी पानी नहीं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गैस पे हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, छोटी चौथाई चम्मच जितना हींग, आधी छोटी चम्मच जीरा और 7 से 8 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक काट के ले लिया है। और लहसुन को हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसका जो कच्चापन है निकल जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज का जो है बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी हम चलाते हुए सुनहरा कलर आने तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे जिससे कि प्याज जो है बहुत ज़्यादा जले नहीं और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच बेसन और बेसन ऐड करके प्याज के साथ फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे जिससे कि बेसन जो है अच्छी तरह से भून जाए, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो बेसन जो है बहुत थोड़ा सा है, इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बेसन भी जो है प्याज के साथ अब बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं। जार में थोड़े से मसाले जो लगे हुए हैं 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके और इसे भी हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अच्छे से चलाते हुए मसाले को हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से और मसाले। तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाले को हम लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले से अच्छी तरह से ऑयल ना रिलीज होने लगे। तो देखिए मसाले जो है अच्छी तरह से भून चुके हैं और आप देख सकते हैं अब मसाले से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और मसाले एकदम बढ़िया भून चुके हैं। तो जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए और इसमें ऊपर ऊपर से ऑयल दिखने लगे तब हम इसमें नॉर्मल जो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना उससे 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ये देखिए एकदम बढ़िया से जब मिक्स हो जाए तो जो हमने पालक को पका के रखा हुआ है उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पालक ऐड करने के बाद से ये जो ग्रेवी है ना थोड़ी गाढ़ी हो गई है क्योंकि इसे अभी हमें पकाना है। तो इतनी गाढ़ी ग्रेवी रहेगी तो इसे हम पका नहीं पाएंगे। तो इसमें हम आधा गिलास पानी और ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब जो ग्रेवी है ये पतली दिख रही है। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जिससे कि ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो देखिए 7 मिनट के बाद से ढक्कन हटाएंगे और ये जो पालक की सब्जी है एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। अब ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और इसको इस तरह से हाथों पे क्रश करके ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे 1 मिनट तक और पका लेंगे जिससे कि कसूरी मेथी और गरम मसाला हमने ऐड किया है ना
तो वो मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाएं। तो देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और सब्जी भी गाढ़ी हो चुकी है। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर लेंगे, नहीं तो सब्जी जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारी जो पालक की सब्जी है अब बन के तैयार हो गई है। लेकिन इसका जो फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो यहाँ तड़का पैन में हम 1 बड़ी चम्मच घी लेंगे और घी को हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम इसमें छोटी चौथाई चम्मच हींग ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। और जैसे ही जीरा थोड़ा सा चटकने लगे, सफ़ेद तिल जो है हल्का सा भून जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और जब घी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ करके ऐड करने पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो जलता नहीं है। अगर फ्लेम ऑन करके ऐड करेंगे ना तो ये जल जाएगा, इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो देखिए तड़का लगने के बाद से हमारी जो सब्जी है इसका स्वाद तो बढ़ ही जाता है। देखने में बिल्कुल इसका जो लुक है एकदम ढाबे जैसा आता है। मैं आपको कलछी से चला के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी ये जो पालक की सब्जी बनी, जैसे कि आप रेस्टोरेंट और ढाबे में खाते हैं, बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आया है इस सब्जी में। और खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी जितनी कि आप रेस्टोरेंट और ढाबे में खाते हैं। तो इस सब्जी को आप रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।